मेरा नाम अस्तित्व शुक्ला है और मैं पीएमश्री केवी नंबर 1 का स्टूडेंट हूँ। मैंने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन थीम पे प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। मेरे प्रोजेक्ट का नाम है हाउ सेफ ट्रांसपोर्टेशन वर्क्स। मैंने ये प्रोजेक्ट अपने रियल लाइफ एक्सपीरियंस पे बनाया हुआ है, क्योंकि जब आप सभी को पता होगा, क्योंकि जब हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करते हैं तो कभी कभार आपने देखा होगा बसेस के अंदर लिखा होता है नो स्मोकिंग। फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बसेस के अंदर में स्मोकिंग वगैरह जैसे काम करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कभी कभी बसेस के अंदर में वेपन्स वगैरह लेके चले जाते हैं। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए मैंने प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। हम लोग जो सिटी बसेस होंगी उनके जो गेट्स होंगे उनके अंदर हम ऑटोमेटिक मेटल डिटेक्टिंग डोर्स को लगाएंगे, जिसकी मदद से कि जब भी कोई ऐसा व्यक्ति जो बस के अंदर में कोई वेपन लेके चढ़ रहा है, ये उस चीज़ को डिटेक्ट करके कुछ इस तरह की बीप बजाएगा। मैं आपको दिखाऊंगा। इससे ये ड्राइवर और कंडक्टर को ये पता चल सकेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो बस के अंदर कोई वेपन या कोई धारदार चीज़ लेके चढ़ा है। और वैसे ही जब कोई व्यक्ति बस के अंदर स्मोकिंग जैसे कोई चीज़ करेगा तो हम बसेस के अंदर स्मोक डिटेक्टर लगाएंगे। वो उस स्मोक को डिटेक्ट करके ड्राइवर के पास जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर होता है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हमें गाड़ी की सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है और ये स्टीयरिंग के नीचे होता है, तो ईजिली विजिबल होता है। तो ये ड्राइवर के पास इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे कुछ इस तरह की वार्निंग भेजेगा स्मोक अलर्ट करके, और चेक योर व्हीकल कहेगा, मतलब अपने व्हीकल को चेक करने के लिए कहेगा, जिससे कि ड्राइवर ये देख सकेगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भी सिगरेट पी रहा है, तो फिर ड्राइवर इसकी मदद से उसको फिर बाहर निकाल पाएगा। उसके अलावा हम लोग बसेस के अंदर में जो डिस्प्ले बोर्ड होते हैं, आपको इस तरह से दिखाया है, उसमें जैसे आप लोगों को पता होगा नॉर्मल जो डिस्प्ले बोर्ड होते हैं उसमें ये बताया जाता है कि बस स्टेशन से आ रही है, उस स्टॉप पे जाएगी, यहाँ रुकेगी वगैरह वगैरह। पर ये जो हमारे डिस्प्ले होंगे ये भी बताएंगे कि बस में कितनी सीट्स वेकेंट है, मतलब बस में अभी कितनी सीट्स खाली बची हुई हैं। क्योंकि आप सभी के साथ में भी कभी ना कभी हुआ होगा, जब आप पब्लिक बस में चढ़े होंगे और वहाँ पे आपको सीट्स नहीं मिली होंगी तो आपको वापस उतरना पड़ा होगा, जिससे कि आपका और सभी लोगों का टाइम वेस्ट होता है। तो क्यों ना ऐसा हो कि आपको बस के बाहर से ही पता लग जाए कि कितनी सीट्स खाली हैं, तो उस हिसाब से आप उस बस को चूज़ कर सकते हो। तो इसके अलावा मैंने इस प्रोजेक्ट के अंदर में एक एक्सीडेंट अलर्ट सिस्टम भी लगाया हुआ है। आपको पता होगा ज़्यादातर जो क्रॉसिंग्स वगैरह होती हैं उन पर ही एक्सीडेंट्स होते हैं, तो जब भी अगर कोई यहाँ पे एक्सीडेंट होगा तो जो भी पेडेस्ट्रियंस हैं वो इस बजर को दबा सकते हैं, जिसकी मदद से जो कंट्रोल रूम है वहाँ तक सिग्नल जाएगा। कंट्रोल रूम से ये सिग्नल हॉस्पिटल जाएगा और हॉस्पिटल से एक एम्बुलेंस तुरंत एक्सीडेंट वाले स्पॉट पर पहुँच जाएगी और जो भी व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी जान बचा ली जा सकती है। उसके अलावा ये जो बस है ये ना तो डीजल रहेगी, ना तो ये पेट्रोल रहेगी, और ना ही ये बस एक ईवी है, बल्कि ये बस एक हाइब्रिड बस रहने वाली है। मतलब किस चीज से चलेगी बस? इस बस के अंदर में एक इंजन तो रहेगा, और इंजन के साथ साथ इस बस के अंदर में एक बैटरी भी रहेगी। अच्छा। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में होता यह है कि 40 की स्पीड तक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जो बस होती है वो बैटरी के ऊपर रन करती है, मतलब उस स्पीड तक बस को बैटरी से पावर मिलती है, और जैसे ही वो 40 के ऊपर फिर जाती है तो वो जो बस है वो इंजन पे स्विच हो जाती है, मतलब 40 किलोमीटर पर आवर के ऊपर की जो भी स्पीड होगी उस पर उसे इंजन से पावर मिलेगी। और जितनी देर उस बस को इंजन से पावर मिल रही है उस टाइम में जो बस के अंदर लगी बैटरी है वो रीजनरेशन मोड पे, मतलब रीजनरेशन से चार्ज होती रहेगी। इससे होगा ये कि एमिशन कम होंगे, पॉल्यूशन कम होगा, हमें बसेस के अंदर माइलेज अच्छा मिलेगा, जिससे कि हमें ज़्यादा एफिशिएंसी मिलेगी। और आपको एक बात बताऊं, जैसे लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि जो ईवी गाड़ियां हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, इको फ्रेंडली होती हैं, पर ऐसा नहीं है। एक पेट्रोल या डीजल गाड़ी से ज़्यादा पॉल्यूशन एक ईवी गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने में हो जाता है। मतलब एक ईवी गाड़ी जब मैन्युफैक्चर होती है तो उसमें पेट्रोल या डीजल गाड़ी से ज़्यादा पॉल्यूशन फैलता है। इसी वजह से मैंने यहाँ पर हाइब्रिड ऑप्शन को चूज़ किया है। और मैं बहुत हद तक यही चाहूँगा कि जो मेरा प्रोजेक्ट है ये आगे जाए और मेरे आइडिया की वजह से जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसमें बहुत ज़्यादा उसमें सुधार ला पाए और उसे बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट कर सके। थैंक यू। ओके। ट्रांसपोर्टेशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हुए ये